हेलो बच्चों, आइए हम लोग अब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का बहुत इंपॉर्टेंट सवाल एक बनाते हैं जो बोर्ड के लेवल में बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि व्हेन अ स्टेडी करंट ऑफ 2 एम्पियर वाज पास्ड थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट A and B containing electrolyte ZnSO4 and CuSO4 connected in series. 2 gram copper is deposited at cathode of cell B. How long did the current flow? पहला सवाल हुआ. And second question is what mass of Zn is deposited at cathode of the cell A? तो यहां पर देखिए सवाल है फैराडेज का लॉ, और फैराडेज का इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम लोग 2 लॉ पढ़े थे. ये सवाल फर्स्ट लॉ से भी बन सकता है, और अगर आप चाहें तो एक पार्ट उसका फर्स्ट लॉ से बनेगा और सेकंड पार्ट फैराडेज के सेकंड लॉ से बनेगा. हम दोनों बताते हैं, आपको जो इजी लगेगा आप उसको आप लेके चलेंगे. दोनों में कोई गलती नहीं है. तो पहले आप आइए कि CuSO4 2 ग्राम डिपॉजिट हुआ है, तो CuSO4 जो है ये टूटा होगा Cu2 प्लस और SO4 2 माइनस में, इसमें तो कोई शक नहीं है. और जब ये कैथोड पे डिपॉजिट होने के लिए गया हो तब इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन आए होंगे ना, तो ये हो जाएगा Cu2 प्लस प्लस 2e गिव्स Cu सॉलिड. ये 2 इलेक्ट्रॉन बताता है 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ये बतलाता है 1 मोल ऑफ कॉपर. 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब है 2 इंटू 96500 कूलम चार्ज. और ये कॉपर का देखिए मास यहां दिया हुआ है 63.5 ग्राम. अब देखिए, अब यहीं से हम लोग 2 लॉ को लेके चलेंगे. पहले हम लोग अब टाइम निकालते हैं. आधे पार्ट में हम टाइम निकाल देंगे और फिर आधे पार्ट में उसको हम लोग फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ से कैसे बनाएंगे देखते हैं. तो देखिए अब यहां से हम लोग लेके चलेंगे, हमको निकालना है टाइम. तो टाइम निकालने का पहले देखिए डिपॉजिट 2 ग्राम हुआ है, यानी कि ये स्टेटमेंट बतला रहा है कि 63.5 ग्राम डिपॉजिट अगर होगा कॉपर तो हमको जरूरत पड़ेगी 2 इंटू 96500 कूलम की. तो हम लोग स्टेटमेंट में लिखते हैं कि 63.5 ग्राम Cu we need 2 इंटू 96500 कूलम चार्ज. क्लियर है? For 1 ग्राम कॉपर we need 2 इंटू 96500 कूलम बाई 63.5 ग्राम. इतना कूलम चार्ज चाहिए और हम लोगों का डिपॉजिट हुआ है 2 ग्राम. Therefore, for 2 gram copper, we need 2 into 96500 by 63.5 into 2 into 2. अब ये कितना कूलम आता है पहले हम लोग इसको लिख लेते हैं. देखिए अब कैलकुलेटर का हम यूज कर रहे हैं, आप देख लीजिए. ये हो गया इंटू 96500 डिवाइडेड बाई 63.5. ये हो गया 6078.74 कूलम. 6078.74 कूलम. देखिए कूलम आ गया हमारे पास कि 2 ग्राम के डिपॉजिट होने के लिए कितना कूलम चाहिए. अब आगे हम लोग क्या बात करते हैं. देखिए अब कूलम के लिए एक फॉर्मूला होता है कि ये कूलम इतना चाहिए, और कूलम जो होता है ना Q इक्वल टू होता है I इंटू टी. कूलम इक्वल टू होता है I इंटू टी, और कूलम है हमारे पास देखिए 6078.74 इक्वल टू करंट हमारा 2 एम्पियर का फ्लो हो रहा था, टाइम इन सेकेंड. तो यहां हम लोग का टी निकल जाएगा 6078.74 बाई 2, और ये आ जाएगा देखिए 3039.37. इतना सेकेंड का इसको टाइम लगा. एक आंसर आ गया.
that is how long did the current flow. That current flows through the electrolyte. The time is 3039.37 सेकेंड. आप इसको मिनट में चेंज कर दीजिए, आप इसको आवर में चेंज कर दीजिए, या आप इसको ऐसे ही रहने दीजिए, नो प्रॉब्लम. अब हम लोग यहां से बात करते हैं. देखिए अब हमारे पास आ जाएगा कि Zn का अमाउंट निकालना है कि व्हाट मास ऑफ Zn वाज डिपॉजिटेड विद इन दिस टाइम, या विद द हेल्प ऑफ दिस कूलम. इतना कूलम तो चार्ज जब फ्लो हो रहा है, अगर दो मान लीजिए कि दो सीरीज में जोड़ा हुआ है और एक में अगर x कूलम चार्ज फ्लो हो रहा है ना, तो दूसरे में भी x कूलम भी चार्ज फ्लो होगा. ये तो रूल हो गया, सीरीज है तो सब में एक बराबर करंट जाएगा, एक बराबर टाइम लगेगा, तो चार्ज भी सेम होगा. दैट इज इन द फॉर्म ऑफ कूलम. तो Zn की बात अगर हम लोग करें, पहले फर्स्ट लॉ से हम लोग बात करते हैं पहले कि Zn ये अगर टूट जाता है तो ये बनाता है, देखिए Zn2 प्लस SO4 2 माइनस. Zn2 प्लस को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए और इसने बना दिया Zn. यहां पर 2 मोल है, यहां पर 1 मोल हो गया. इक्वेशन के हिसाब से ये हो गया 2 × 96500 कूलम और ये हो गया 65 ग्राम. अब हम बात करते हैं कि इतने कूलम में 65 ग्राम मिल जाएगा इक्वेशन के हिसाब से. तो लिख सकते हैं कि फ्रॉम 2 × 96500 कूलम we get 65 gram of Zn. From 1 coulomb we get 65 by 2 × 96500. कितना ग्राम का Zn? तो हमारा ये कूलम है 60. Therefore from 6078.74 coulomb we get 65 by 2 × 96500 into 6078.74. अब इसको हम लोग सॉल्व कर देते हैं. देखिए 65 into 6078 डिवाइड कर देते हैं हम लोग 965 2.047 ग्राम हुआ. ये आया 2.047 ग्राम. ये आंसर हमारा आया. ये आंसर हमारा आ गया फैराडेज के फर्स्ट लॉ से. ये पार्ट तो हमारा सेम रहेगा. अब इस पार्ट्स को अगर हम सेकंड लॉ से बनाएंगे, देखिए पहले तो फर्स्ट लॉ से बना लिया हम लोग. फर्स्ट लॉ में हम लोग क्या किए, पहले कूलम निकाले कि कितना कूलम चार्ज चाहिए और यहां पर हमको पता है कितना कूलम फ्लो हुआ था. तो दिस कूलम गिव्स दिस अमाउंट ऑफ Zn, सो 1 कूलम, देयरफॉर दिस कूलम गिव्स 2.047 ग्राम. अब आइए, अब इसको हम लोग सेकंड लॉ से करते हैं कि फैराडेज का सेकंड लॉ से इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, क्योंकि इसके अंदर में 2 दिया हुआ है सीरीज में. एक दिया हुआ है ZnSO4, दूसरा दिया हुआ है CuSO4. तो देखिए इसके लिए क्या होता है सीरीज के लिए कि मास ऑफ अमाउंट के लिए हम लोग निकालते हैं. देखिए सीरीज कनेक्शन में कि मास ऑफ Cu बाय मास ऑफ Zn डिपॉजिटेड is equal to equivalent weight of Cu by equivalent weight of Zn. सिंपल ये फॉर्मूला है फैराडेज का सेकंड लॉ. अगर सीरीज में दिया हुआ है तब तो मास ऑफ कॉपर कितना डिपॉजिट हुआ है, देखिए 2 ग्राम. मास ऑफ Zn को हम लोग x मान लेते हैं. इक्विवेलेंट वेट देखिए 2 आयंस का यहां ट्रांसफर हो रहा है. इक्विवेलेंट वेट कॉपर का हो जाएगा 63.5 डिवाइडेड बाई 2 और जिंक का हो जाएगा 65 डिवाइडेड बाई 2. ये दोनों कट गया. देखिए 2/x इक्वल टू 63.5 बाई 65. अब हम लोग इसको लिख सकते हैं ना कि 63.5 इंटू x
इक्वल टू 2 इंटू 65 और x निकल जाएगा 2 इंटू 65 डिवाइडेड बाई 63.5। और ये हम लोग अगर सॉल्व करें तो कितना आ रहा है देखते हैं हम लोग आंसर इसका। 2 इंटू 65 डिवाइडेड बाई 63.5, देखिए 2.047 ग्राम। ये आंसर बिल्कुल सही आ गया हमारा, 2.047 ग्राम। तो देखिए आपके सामने हम, ये तो सेम है, ये तो दोनों ही तरह से बनाएंगे ना, तो ये फैराडेज के फर्स्ट लॉ से आएगा, लेकिन यहां पर हम लोग फर्स्ट लॉ से भी निकाल सकते हैं और सेकंड लॉ से भी निकाल सकते हैं। आपको जो इजी लगे आप उसको इसमें फॉलो कीजिए, दोनों ही रूल सही है। थैंक यू।